आई एम नॉट प्लास्टिक। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रिड जिम वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। मेरे हाथ में जो आप लिफाफा देख रहे हैं ये पॉलीथीन बैग की तरह दिख रहा है, लेकिन पॉलीथीन बिल्कुल नहीं है और इस पे साफ तौर पे लिखा है कि मैं प्लास्टिक नहीं हूँ। इस बैग को आज जो है कंपोस्टेबल बैग है और इसको आज जो है पवन कुमार शास्त्री जो एमडी हैं स्वास्थ्य ग्रुप के और इसके साथ साथ विनोद मनचंदा जी उनके द्वारा लॉन्च किया गया जम्मू के अंदर पहली मर्तबा। पूरी बात इनसे डिस्कस करेंगे, क्या खासियत है, क्या ज़रूरत पड़ी इस बैग को लॉन्च करने की। और जब पॉलीथीन की तरह दिख रहा है तो प्लास्टिक का नहीं है तो कागज़ का भी नहीं दिख रहा। आप आवाज़ देख सकते हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि ये कंपोजेबल है और जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ है। सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा कहाँ से आइडिया है इसको लॉन्च करने का और क्या इसकी क्वालिटी है, क्या एम और ऑब्जेक्टिव है। देखिए, मैं इस प्रोजेक्ट के लिए पिछले 10 साल से इसी काम में कर रहा था। 2-3 दफ़ा हमने अपने सैंपल बनाए और सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड से भी दिए, लेकिन किन्हीं कारणों से वो कोई अंजाम में नहीं पहुंच सके। मैंने आज से 5 साल पहले जब इसको शुरू किया था तो उस वक्त सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड ने मेरे टेस्ट के ऊपर JNK पोल्यूशन बोर्ड ने 10 लाख रुपए खर्च किया था टेस्ट के ऊपर, और वो टेस्ट मेरा चेन्नई में गया था करने के लिए, लेकिन उसमें कुछ तकनीकी प्रॉब्लम आ गई तो वो मतलब कामयाब नहीं हो सका। मैं तब से ही इस सिलसिले में लगा था, क्योंकि इसके साथ इसके बिना हमारा गुजारा नहीं है और इसको इस तरीके से इंट्रोड्यूस किया जाए कि जिसके साथ पर्यावरण भी दूषित ना हो। ऑब्जेक्टिव क्या है? पर्यावरण को दूषित होने से बचाना। मेन मकसद तो यही है। बाकी आज तक सरकारों ने जितने भी कोई पहली सरकारें थी वो कहती थी कि पॉलीथीन को टोटली बंद कर दीजिए आप, तो टोटली बंद करने से काम नहीं चलता था। अब नई सरकार जो मोदी जी की सरकार सेंटर में आई, उसने ये बड़ा किया कि इसको बिल्कुल बंद ना किया जाए, लेकिन इसमें कोई एक प्रोटोकॉल इसमें अख्तियार किया जाए। क्या डिफरेंस है इस बैग में और बाकी पॉलीथीन के बैग में? देखो, ये जो बैग है इसके ऊपर कोई माइक्रोन का प्रतिबंध नहीं है। कितना मोटा होना चाहिए ये इसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं सरकार ने रखा हुआ है। जो दूसरे हमारे पॉलीथीन के कैरी बैग्स हैं वो 120 माइक्रोन के हैं, उससे कम जो है वो आप यूज़ नहीं कर सकते हो। और जो पैकिंग मटेरियल है वो 50 माइक्रोन का, आप कम से कम जो है 50 माइक्रोन से कम का यूज़। एनवायरनमेंट को तो ये भी खराब कर सकता है। नहीं, ये नहीं करता है। कैसे नहीं करेगा? ये इसको ऐसा है कि अभी मैं ऊपर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें मैंने बताया था केमिकल में आप डालो 2 मिनट में डिल्यूट हो जाएगा और उसको आप 10 दिन भी रखोगे डिल्यूट नहीं होता है। तीसरा नंबर इसको है कि ये इसको जो सर्टिफिकेशन है वो यही है कि जब ये इसकी 60 दिन के बाद 90 दिन के बाद इसकी सेल्फ लाइफ कम होना शुरू हो जाए ऑटोमेटिकली। और उसके बाद अगर आप इसको मिट्टी में डाल देते हैं या किसी पानी वाली जगह पर डाल जाते हैं तो ये उससे पहले भी जो है ये जाया हो जाता है, और जाया होने के बाद सॉइल पोल्यूशन करेगा। फिर सॉइल पोल्यूशन हो गया? नहीं, इससे फर्टिलाइजर बनता है। फर्टिलाइजर बनता है। हाँ, ये जो इसका रॉ मटेरियल है ये केमिकल नहीं है। मैं बता दूं आपको, ब्रेकिंग अभी तक यही है कि जो कंपोस्टेबल कैरी बैग हैं ये डिकम्पोज हो जाते हैं और इसके साथ साथ रॉ मटेरियल जब बनता है तो फर्टिलाइज़र के रूप में होता है, जो इसका खुद का रॉ मटेरियल है। बड़ी अपडेट यही है, जम्मू में आज लॉन्च कर दिया गया। पवन जी ने इसको जो है वो लॉन्च किया। मेरे साथ जो है अभी विनोद जी हैं। विनोद जी, एज ए मैन्युफैक्चरर किस तरीके से जम्मू कश्मीर में इसका पोटेंशियल देखते हैं और जो कुछ जानकारी साझा की गई है आज की डेट में उसकी ज़रूरत है? हाँ, ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा है। प्रशासन ने अभी इनिशिएटिव इसका लिया है, तो जो रिक्वायरमेंट तो इसकी बहुत पहले से भी थी, लेकिन डिमांड एंड सप्लाई में थोड़ा गैप था। तो दूसरा प्राइसिंग में बहुत ज़्यादा गैप था। मैं इस पॉइंट पे आप इसे महंगा होगा फिर ये आम जनता के लिए कैसे? वो अगर दुकान से भी लेते हैं तो कुछ तो प्राइस रखा होगा आपने? नहीं, इसका आज से 4 साल पहले हम महंगा था, लेकिन आज हम इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि आज हम प्लास्टिक से सस्ते हैं, क्योंकि इसके ऊपर माइक्रोन एप्लीकेबल नहीं है। अगर दूसरा बैग ऐसे इसी सेम साइज का प्लास्टिक का बैग लेंगे तो अगर 3 रुपये का कॉस्ट करता है तो हमारा ये 2.5 रुपये का कॉस्ट करता है, क्योंकि इसके ऊपर माइक्रोन एप्लीकेबल नहीं है। अच्छा, देखने में बिल्कुल प्लास्टिक लगता है, परफॉर्मेंस एज ए प्लास्टिक है, बट प्लास्टिक नहीं है। 90 दिन के बाद जो ऑटोमेटिकली इसकी लाइफ कम होना शुरू हो जाती है। हाँ, ये सिचुएशन के ऊपर होता है भी किस स्टेज में गिरा है। 180 डेज का गवर्नमेंट का स्टैंडर्ड है, उससे जल्दी भी जाता है। बेसिकली होना कि कंपोस्ट होना चाहिए। प्लास्टिक तो हज़ारों साल तक कंपोस्ट नहीं होता, तो इसमें टाइम लिमिट वाली इतनी बड़ी समस्या नहीं है। कंपोस्ट होना चाहिए, ये ज़रूरी है। अब हमारा पेपर हमारे एक पर्ची पे टांग देते हैं, 10 साल टंगा रहता है, 100 साल पुरानी किताब मिल जाएगी। लेकिन इसको हम अगर रख देंगे ना, हवा में टांग देंगे,
तो ये अपने आप झड़ जाएगा, अपने आप झड़ जाएगा। हाँ विद इन 6 महीने में इसकी तारे बन के गिरनी शुरू हो जाएंगी। अच्छा, तो ये अगर तो पेपर से भी ज़्यादा फास्ट मैन्युफैक्चर है तो आपसे ये जरूर जानना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में भारतवर्ष के बाकी इलाकों में इस्तेमाल हो रहा होगा इसका? बहुत ज़्यादा। पहले जैसे हमने 4 साल पहले 2019 में इसको स्टार्ट किया था तो सिर्फ 200 टन मंथली प्रोडक्शन थी। आज ये करीब करीब 15,000 टन को क्रॉस कर चुकी है। नोट आपकी अच्छी जा रही है। नहीं मेरी एक नहीं टोटल अभी इंडिया में 200 लाइसेंस करीब हो चुके हैं, लेकिन 60-70 एक्टिवली मैन्युफैक्चरर इसमें काम कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरत अभी 10,000 कंपनियों की है। अभी बहुत बड़ा गैप है, लेकिन ये सारा डिपेंड करता है प्रशासन के ऊपर। जहाँ जहाँ प्रशासन इस पर थोड़ा सा अपना इनिशिएटिव लेता है तो ये ही बिकता है, क्योंकि उससे पहले लोगों को हैप्चुअल हो चुके हैं। प्लास्टिक हमारे जीवन का हिस्सा है, अब वो उसको निकाल नहीं सकते, तो ये उसका अल्टरनेटिव लेके आए हैं। तो देखने में पूरी परफॉर्मेंस सेम वैसी है, बट प्लास्टिक नहीं है। अच्छा, मैं मार्केट के सर्वे की बात करूंगा, किस तरीके से इसको इंट्रोड्यूस करेंगे? कोई डिमांड आपको जहाँ से आई है, कोई सप्लाई का कोई चेन बना है अभी तक कि अभी मार्केटिंग करना बाकी है? क्योंकि प्लास्टिक आपने कहा हिस्सा बन रखा है, तो आम लोग भी उस पर निर्भर हैं और दुकानदार भी निर्भर है। जी हाँ, जम्मू में ऐसा है ना, अभी थोड़े दिन पहले इसके ऊपर इनिशिएटिव लिया गया सख्ताई से। तो सख्ताई शुरू हुई तो जब वो डिमांड आती है तो फिर सप्लाई को दिक्कत। जो रहता है मार्केट का सिस्टम वो डिमांड एंड सप्लाई पर है। डिमांड रहता है तो सप्लाई हमेशा आ जाती है, उसमें थोड़ा सा समय लगता है, 2-4 महीने ऊपर नीचे होगा, लेकिन सप्लाई पूरी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे J&K में हम पूरा कश्मीर तक, श्रीनगर तक हम सप्लाई कर सकते हैं। अब यहीं से सारा सप्लाई होगा J&K में? हाँ नहीं हमारे अपने जम्मू में, श्रीनगर में या दूसरे जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे, वहाँ पर लोग हैं, कुछ हमारे अपने काउंटर भी हैं। तो सब काउंटरों के ऊपर हम कल से इसकी सप्लाई बहाल कर देंगे और विद इन डेज इसको सार काउंटर पर ये पहुँच जाएगा। श्रीनगर भी चला कोई मैसेज देना चाहेंगे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए इस लिफाफे के जरिए? क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और खासकर आम जनता को और एनवायरनमेंट को मद्देनजर रखकर। देखिए, इसके लिए मैं लोगों को यही प्रार्थना करूंगा कि प्लास्टिक का सही इस्तेमाल करना सीखें, पहला नंबर। अभी देखो, हमने जो दूसरा प्लास्टिक का लिफाफा हमारा बनता है, हम उसके मैन्युफैक्चरर हैं, उसके हमने बाई बैग उसका 30 रुपये कीमत रखा हुआ है। आपके घर में अखबार है तो 8 रुपये किलो, 10 रुपये का। हम कहते हैं हमारा लिफाफा आप संभाल के रखो, साफ़ सुथरा रखो, और जब महीने के बाद, 2 महीने के बाद आप हमें 30 रुपये किलो के हिसाब से हमें वापस कर दो। और इस लिफाफे में वो आपको प्रकाशन लेने की जरूरत है। अगर आपने मान लो इसको नाले में फेंक दिया तो यूं ही फेंका और 4 दिन के बाद ये खत्म हो जाएगा। तो इस समय प्लास्टिक का जो है अल्टरनेटिव आ चुका है और जिससे आप अपने वातावरण को, पर्यावरण को, एनवायरनमेंट को शुद्ध रख सकते हैं, प्लास्टिक फ्री रख सकते हैं। जिस प्रकार से बड़ी इस समय पूरे भारतवर्ष में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी गुहार लगाई है कि प्लास्टिक फ्री इंडिया करना है, जिससे जो है हमारा एनवायरनमेंट दूषित ना हो। लेकिन फ्री का मतलब ये नहीं है कि प्लास्टिक पे निर्भरता कम कर देनी है, उसका अल्टरनेटिव ढूंढना, और ये अल्टरनेटिव है जम्मू में आज लॉन्च हो रखा है। और आपको इस संदर्भ में क्या कोई जानकारी है, ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। कहाँ से मिलेगा, क्या कुछ जानकारी चाहिए, अगर चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि दूर दराज पहाड़ी इलाकों में जो लोग रह रहे हैं उनको पता चले कि प्लास्टिक अल्टरनेटिव अभी J&K में लॉन्च हो रखा है। अगली अपडेट के लिए जुड़ेंगे वर्चुअल के साथ। मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।